दोस्तों, क्या हम सब ने पहले कभी सोचा था कि दाल चावल और इवन सब्जी जैसी चीजें भी कोई आके हमारे डोर स्टेप पे डिलीवर करके जाएगा। लेकिन ये चीज कर दिखाया जेप्टो ने, जिसके फाउंडर है आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा। जहां पे बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए कई घंटों लगा देते थे, वहीं पे जेप्टो ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया 10 मिनट्स की डिलीवरी देके। जेप्टो की वजह से ग्रोसरी खरीदना इतना ईजी हो गया है कि आपको बस आपके मोबाइल फोन से एक ऑर्डर प्लेस करना है और 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आके आपके घर पे ग्रोसरी डिलीवर करके जाएगा। जेप्टो एक्चुअली एक क्विक कॉमर्स ब्रांड है। अब हमने ई कॉमर्स ब्रांड तो सुना है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, लेकिन क्विक कॉमर्स ब्रांड वो ब्रांड होता है जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो और वो कंपनी आपको 1 घंटे में या 1 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देते हैं। तो वैसे टाइप के कंपनीज या फिर वैसे टाइप के ब्रांड्स को क्विक कॉमर्स ब्रांड कहा जाता है। जेप्टो की वैल्यूएशन आज की डेट में $3.6 बिलियन से भी ज्यादा है और ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2021 में, कोविड के बाद से। जेप्टो ने 3-4 साल में ही इतनी अमेजिंग ग्रोथ कर ली है कि उसके जो कंपटीशन है ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे कंपनीज अभी तक भी उनसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, ब्लिंकिट ओन करता है जोमेटो और इंस्टामार्ट ओन करता है स्विगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि जेप्टो की शुरुआत कैसे हुई, इसका आइडिया कैसे आया और जेप्टो ऐसा क्या सही कर रहा है जो वो अपने कैटेगरी के मार्केट में इतना डोमिनेट कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जेप्टो पे वापस आते हैं। जेप्टो की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ईयर 2020 में, जब पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से इंपैक्टेड था। कोविड के पहले जेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और जब पैंडेमिक लगा तो वो दोनों शिफ्ट हो गए मुंबई में कुछ दिन के लिए। देखो, पैंडेमिक में सभी को डिफिकल्टी होती थी कोई भी चीज बाहर से घर लेकर आने के लिए, चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर कोई दूसरा सामान हो। ये सेम प्रॉब्लम आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा और उनके नेबर्स को भी होती थी, जिसमें इनिशियल डेज में आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा ने अपने नेबर्स को ग्रोसरी ला के देने का काम स्टार्ट किया। और ये ग्रोसरी डिलीवर करते टाइम पे उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें शायद बिजनेस बन सकता है। फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने आसपास के नेबर्स लोगों को ऐड करके ग्रुप्स पे ऑर्डर लेना स्टार्ट किया। और उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद ही उन्हें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स भी उनको मिल रहे थे। जब वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ग्रोसरी डिलीवर करने का काम कर रहे थे तो सेम कंसेप्ट उन्होंने यूएस में भी देखा था, जिसका नाम था इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट यूएस बेस्ड एक ऐसी कंपनी है जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें अपने कस्टमर्स को अपने डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा को लगा कि सेम इंस्टाकार्ट का जो मॉडल है वो मॉडल वो इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडियन तरीके के थ्रू। जब व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा तो उन्होंने खुद का एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा किराना कार्ट। किराना कार्ट ये नाम इंस्पायर हुआ था इंस्टाकार्ट की, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। जब किराना कार्ट लॉन्च हुआ तो उसका डिलीवरी टाइम 10 मिनट नहीं 1 आवर होता था, क्योंकि किराना कार्ट के एप्लीकेशन पे अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता तो डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर को खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाते और ग्रोसरी स्टोर से जाने के बाद वो कस्टमर के घर पे डिलीवर होता। तो ये जो 3 डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए टाइम लगता था, उसकी वजह से 10 मिनट्स डिलीवरी उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी। लेकिन किराना कार्ट ये एप्लीकेशन जब लॉन्च हुआ पैंडेमिक के दौरान, तब उन्हें काफी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलने लग गए। लेकिन सेम टाइम पे आदित्य पलीचा और काइवल्या वोहरा को अपने कस्टमर से कुछ ऐसे फीडबैक्स, कुछ ऐसे इनसाइट्स भी मिले जो उनके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया, जिसमें कस्टमर्स ने उनको बताया कि जब तक लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस है तब तक ही वो प्रेफर कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जब सारे रेस्ट्रिक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे वो सेम ऑफलाइन मॉडल पे स्विच हो जाएंगे, क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम इतना नहीं होता है जितना किराना कार्ट के एप्लीकेशन के थ्रू लगता है। क्योंकि कोई भी इंसान के घर के पास किराना दुकान होती है तो वो घर के नीचे जाके 10 मिनट में कोई भी ग्रोसरी का सामान खरीद के लेकर आ सकता है। वेरएज वहीं पे अगर कोई किराना कार्ट के एप्लीकेशन से कोई ग्रोसरी का ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जहां पे किराना कार्ट को चेंज किया गया जेप्टो में। जेप्टो ये नाम एक्चुअली फिजिक्स से इंस्पायर्ड है, जिसका मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ मेजरेबल टाइम। मतलब टाइम को मेजर करने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट होता है, जो काफी फास्ट होता है टाइम मेजर करने के लिए, उसको जेप्टो कहते हैं। किराना कार्ट से जेप्टो पे स्विच करने का इंटेंशन भी यही था कि वो अपने कस्टमर्स को ग्रोसरी 10 मिनट्स में डिलीवर करेंगे। जितना टाइम उन्हें घर से नीचे उतर के एक किराना शॉप से सामान लाने के लिए लगता है, उतने टाइम में जेप्टो ग्रोसरी डिलीवर कर देगा कस्टमर्स को अपने डोर स्टेप पे। अब किराना कार्ट का नाम जेप्टो पे चेंज तो हो चुका था, लेकिन 10 मिनट्स डिलीवरी करना इतना ईजी नहीं था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था जेप्टो के लिए, क्योंकि किराना कार्ट का जो मॉडल था उसमें कोई कस्टमर अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो डिलीवरी बॉय पहले कोई टाई अप वाला जो ग्रोसरी स्टोर होता था वहां पे जाके उनका सामान उठाता था और फिर उसके बाद वो डोर स्टेप पे जाके डिलीवर होता था। तो ये सारे प्रोसेस में 1 घंटा या 1 घंटे से अंदर का समय लगता था।
एग्जाम्पल के तौर पे जो स्विगी और जोमेटो करते हैं, सेम मॉडल जेप्टो भी फॉलो कर रहा था जब उसका नाम किराना कार्ट था। लेकिन जेप्टो के लिए आदित्य पलीचा और काई वैल्या वोहरा ने यूज किया डार्क स्टोर का मॉडल। डार्क स्टोर बेसिकली एक वेयरहाउस होता है जहां पे आप सारा सामान स्टॉक करके रखते हो और वहीं से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीपल लोकेशंस पे। इसीलिए जेप्टो डार्क स्टोर मॉडल यूज करने लग गया, क्योंकि पहले जहां पे डिलीवरी बॉय को ग्रोसरी स्टोर पे जाके सामान उठा के डोर स्टेप पे डिलीवर करना होता था, वहीं पे डार्क स्टोर मॉडल इंप्लीमेंट होने के बाद डिलीवरी बॉय को सिर्फ डार्क स्टोर में जाना है, जो बेसिकली एक वेयरहाउस है, वहां से ऑर्डर प्लेस किया हुआ सामान उठाना है और डायरेक्टली कस्टमर के घर पे डिलीवर कर देना है। जिसकी वजह से 1 आवर का जो डिलीवरी टाइम था वो कन्वर्ट हुआ 10 मिनट के डिलीवरी में। जेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पलीचा और काई वैल्या वोहरा का यह कहना है कि वो जेप्टो को दूसरा डीमार्ट बनाना चाहते हैं इंडिया का, और डीमार्ट की आज की डेट में वैल्यूएशन है $39 मिलियन। अब जेप्टो का थोड़ा सा प्राइसिंग मॉडल समझ लेते हैं कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। जेप्टो जब पहले किराना कार्ट हुआ करता था तब जेप्टो पर ऑर्डर पे ग्रोसरी स्टोर से भी कमीशन चार्ज किया करता था और अपना जो कस्टमर्स हैं उनसे डिलीवरी फीस भी लिया करता था। लेकिन किराना कार्ट से जब वो जेप्टो पे स्विच हुआ तो ग्रोसरी स्टोर का जो मॉडल था वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डार्क स्टोर उसमें इंप्लीमेंट हो गए। जब से जेप्टो इंप्लीमेंटेशन में आया तब से पर ऑर्डर के बेसिस पे जेप्टो अपने कस्टमर्स को डिलीवरी बेसिस पे डिलीवरी फी चार्ज करता है। इसके अलावा और एक जो प्राइसिंग मॉडल है जेप्टो का, वो है जेप्टो पास, जहां पे कस्टमर्स को जेप्टो पास खरीदना होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें उन्हें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जेप्टो के को-फाउंडर्स ने यह भी कहा है कि वो आने वाले 2 या 3 सालों में शायद अपना IPO भी लॉन्च कर सकते हैं। जेप्टो और कितनी तरक्की करेगा ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को और भी तरक्की पे लेके जाइए। थैंक यू।